गाइज, वेलकम बैक। इट्स अर्पिता। आई होप यू ऑल आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। ये जो वीडियो आज मैं बना रही हूँ इसके बारे में बहुत क्वेश्चंस आए हैं एंड फाइनली मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ हाउ वी प्लान आवर ट्रिप्स। एंड मैंने प्रॉपरली मिस्टर मोदी के साथ सब कुछ डिस्कस करके यहाँ पे नोट लिख रखा है कि आप लोगों के साथ क्या क्या एक्चुअली मैं शेयर करूँगी। सो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। बहुत लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं कि आप इतना कैसे घूमते हो, आप कैसे बजट प्लानिंग करते हो, आप किस तरीके से प्लान करते हो। सो आपको बहुत लगता होगा, लेकिन अभी मैं आपको ब्रेक डाउन करके बताती हूँ कि बहुत नहीं होता है। तो साल में जैसे कि 1 ईयर की बात हम करेंगे, हम स्टार्टिंग में ही प्लान कर लेते हैं कि इस ईयर हम कहाँ पे जाएंगे या फिर हमारा बजट कितना रहेगा घूमने के पीछे। यस, ये हम ईयर के फर्स्ट में ही प्लानिंग कर लेते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है डिफेंस में है एंड अकॉर्डिंग टू हिज जॉब हम ना कोई भी प्लान ऐसे अचानक से करके छुट्टी लेके नहीं जा सकते हैं। मैं अभी भी स्टडीज़ करती हूँ, तो मेरा तो ऑनलाइन क्लासेस होता है, तो मैं कर सकती हूँ, ठीक है, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकती हूँ। एंड अयान से भी बहुत छोटा है, वो भी हमारे हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। लेकिन मिस्टर मोदी का जो जॉब है ना, वो चेंज नहीं हो सकता है। अगर उनको ऑफ चाहिए तो हमको स्टार्टिंग से ही सब कुछ प्लान करना पड़ता है। तो आज तक हम कहीं पे भी घूमने गए हैं अचानक प्लान करके कहीं पे नहीं गए हैं। हमको 2-4 महीने पहले ही सब कुछ प्लान करना पड़ता है, देन जाके हम एक ट्रिप में जा पाते हैं। सो इसलिए ईयर के स्टार्टिंग में ही हम सब कुछ प्लान कर लेते हैं कि हमें इस महीने में घूमने जाना है, इस महीने में हमें स्टेकेशन में जाना है, इस महीने में हमें लॉन्ग ट्रिप में जाना है। हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। सो देन ये चीज़ मैंने आपको बता दी है कि हम इस तरीके से प्लान करते हैं। एंड देन मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगी, जो ये है कि लोगों को लगता है कि बहुत बार ट्रिप में जाते हैं। नहीं, हम सिर्फ 2 बार ही ट्रिप में जाते हैं। तो ट्रिप उसको बोलते हैं जिसमें हम एक्चुअली ना कार लेके जाते हैं, प्रॉपर ट्रेन या फ्लाइट बुक करके जाते हैं, पैकेज लेते हैं या फिर अपने तरीके से होटल बुक करते हैं एंड लॉन्ग टाइम के लिए जाते हैं, जैसे कि 8 to 10 डेज के लिए। तब जाके वो प्रॉपर ट्रिप कहलाता है। बाकी जो बीच में 1-2 बार ऐसा होता है जब हम स्टेकेशन जाते हैं या फिर छोटे मोटे गेटअवेज करते हैं, उसमें हम जगह एक्सप्लोर करने के लिए नहीं जाते हैं। वो हम घर के पास भी कहीं पे जा सकते हैं। वो हम ऐसा करते हैं कि एक होटल ले लेते हैं, वहाँ पे जाके थोड़ा सा रिलैक्स करके आते हैं। वो होते हैं छोटे मोटे स्टेकेशंस एंड गेटअवेज। तो साल में हम 2 प्रॉपर ट्रिप करते हैं एंड 2 प्रॉपर गेटअवेज या फिर स्टेकेशन करते हैं। तो हम ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि साल के जो स्टार्टिंग एंड एंडिंग में है ना, हम लॉन्ग ट्रिप करें, क्योंकि तब मेरा बर्थडे आता है एंड मिस्टर मोदी का भी बर्थडे आता है एंड हमारा एनिवर्सरी भी आता है। तो हमें प्रॉपर मौका मिल पाता है कि हम ना, थोड़ा सा गैप रहता है बीच में, तो हम सेविंग भी कर पाते हैं। दैट इज़ व्हाट वी ऑलवेज डू। आज तक तो हम यही कर आए हैं। सो जब अयान्स नहीं था हमारे लाइफ में, तो हमारा ऐसा कुछ प्रॉपर प्लानिंग नहीं करता था। हम कभी भी मूड करता था तो हम निकल पड़ते थे घूमने के लिए, कहीं पे भी घूमने चले जाते थे। लेकिन आफ्टर अयांश हम सब कुछ प्रॉपरली प्लान करते हैं, क्योंकि एक बच्चे के साथ आप पागलों की तरह ट्रैवल नहीं कर सकते हो एंड लास्ट मोमेंट पे सब कुछ डिस्कस करके होटल बुक करना, एकोमोडेशन हो गया या फिर ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एन मोमेंट पे आप ये सारे रिस्क नहीं ले सकते हो, बहुत प्रॉब्लम होता है। सो इसीलिए, क्योंकि आफ्टर अयान्स हम सब कुछ पहले से ही रेडी करके रखते हैं। जैसे कि हम अगर बच्चे को लेके वहाँ पे पहुँच रहे हैं तो सब कुछ अप टू डेट होना चाहिए, हमारे हाथ में होना चाहिए। बेसिकली ये हो गया हमारा प्लानिंग फॉर अ ट्रिप। देन मैं आपको बताती हूँ कि हम बजट किस तरीके से सेट करते हैं। जब हम कोई भी प्लेस एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं ना, तो हमारा जो मेन प्रॉब्लम रहता है, हमारा जो मेन खर्चा रहता है, दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन एंड अकोमोडेशन। लुक, फूड के बारे में तो मैं बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि फूड सबके लिए वैरी करता है। कोई ज़्यादा खाता है, कोई कम खाता है, कोई अच्छे प्लेस में खाता है, कोई स्ट्रीट फूड खाना भी पसंद करता है। सो फूड सबके लिए वैरी करता है। तो मैं फूड के लिए कोई बजट सेट नहीं करती हूँ। हम दोनों ही नहीं करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम जो ब्रेकफास्ट है वो अगर हमें होटल में मिल जाता है, क्योंकि सुबह सुबह आप कहाँ पे ढूंढो खाने के लिए, है ना। तो कहीं पे अगर जाते हैं तो ब्रेकफास्ट जो है हमें होटल में चाहिए होता है। बाकी दिन का जो है हम अपने मूड के हिसाब से, हो सकता है कि हम होटल में रूम में बैठ के ही ऑर्डर करके खा लें या फिर कहीं अच्छे प्लेस में चले भी जाएं खाने के लिए। तो
ये वैरी करते रहता है। लेकिन जो मेन चीज़ का खर्चा रहता है दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन एंड एकोमोडेशन। हम कोशिश करते हैं जब हम लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं तो अकोमोडेशन जो है चलाऊ होगा तो चलेगा। क्यों? क्योंकि जब हम लॉन्ग ट्रिप में जाते हैं हम ज़्यादातर न्यू प्लेसेस में जाते हैं, हम रिपीट नहीं करते हैं प्लेसेस, क्योंकि हम एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं, हम देखने के लिए जा रहे हैं कि उस जगह पे क्या है क्या नहीं। तो हम क्या करते हैं, अकोमोडेशन के पीछे ज़्यादा खर्चा नहीं करते हैं। अकोमोडेशन के ऊपर मैं और थोड़ा क्लोजर लुक दूंगी, ये हमारे ऊपर जो एप्लीकेबल होता है एंड बहुत सारे लोग जो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब करते हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है। दैट इज़ हम अगर कहीं पर जाते हैं तो हमारा जो अकोमोडेशन है वो गवर्नमेंट हॉलीडे होम्स में हो जाते हैं बहुत ही कम खर्चे में, 300, 400, 500 में, जो कि बढ़िया टू बढ़िया रूम एंड अच्छा रहना हो जाता है, बचत भी होता है। तो हम कोशिश करते हैं कि देखें पहले कि हम जहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ पे अगर गवर्नमेंट हॉलीडे होम है तो हम वो बुक कर लेंगे और पैकेज नहीं लेंगे। अगर वहाँ पे कोई भी प्लेस पे गवर्नमेंट हॉलीडे होम नहीं है तो हमें पैकेज लेना सही लगता है। तो पैकेज में क्या होता है, हमें होटल भी मिल जाता है एंड ट्रांसपोर्टेशन भी मिल जाता है, ब्रेकफास्ट भी मिल जाता है, घूमने का साइट सीइंग करने के लिए भी सब कुछ जो जुगाड़ है वो भी मिल जाता है। तो हम कोशिश करते हैं अगर गवर्नमेंट हॉलीडे होम कोई भी प्लेस पे नहीं है हम पैकेज ले लें। तो पैकेज में भी काफ़ी अच्छा खासा खर्चा होता है, तो हम ऐसे ही कोई भी पैकेज बुक नहीं कर लेते हैं। हम बाकायदा 2-3 महीने पहले से ही बहुत कुछ सर्च करके अच्छा खासा देख अपने हिसाब से होटल चेक करते हैं, अपने हिसाब से प्राइस कंपेयर करते हैं कि हमें कहाँ पे कम लग रहा है, हम उस हिसाब से बुक करते हैं। सो अगर जैसे कि मान लो हम जा रहे हैं केरला के अंदर कहीं पे घूमने के लिए, अगर वहाँ पे गवर्नमेंट हॉलीडे होम है तो हम कोशिश करते हैं कि वहाँ पे हम अकोमोडेशन बहुत ही सस्ते प्राइस में कर ले एंड अपना कार लेके वहाँ पे घूमें, क्योंकि हमें काफ़ी इजी लगता है वो ऑप्शन कि अपना गाड़ी लेके जाओ, हर तरफ घूमो एंड जो है गवर्नमेंट हॉलीडे होम में स्टे करो, वहाँ पे भी काफ़ी आपका बचत होता है। तो इस हिसाब से हम कुछ प्लान करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि अगर एक्सप्लोर करना है तो फिर हम होटल के पीछे ज़्यादा खर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि क्या होता है हम ज़्यादा रूम पे रहते तो है नहीं, हम सिर्फ रात को आते हैं, रेस्ट करते हैं, फिर सुबह निकल जाते हैं एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन जो स्टेकेशन एंड गेटअवेज होता है ना, उसमें हम कोशिश करते हैं कि अच्छा रूम लेंगे, अच्छा होटल लेंगे, क्योंकि उसमें हम ज़्यादा घूमते नहीं हैं, उसमें हम रूम में ही बैठ के चिल करते हैं, तो हमें होटल अच्छा चाहिए होता है। तो वी स्पेंड मोर ऑन स्टेकेशन एंड गेटअवेज अकोमोडेशन पे। सो कुछ इस तरीके से हम अकोमोडेशन का प्लान करते हैं। एंड ट्रांसपोर्टेशन का कुछ ऐसा हो गया, ट्रांसपोर्टेशन है हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादातर अगर आसपास कहीं पे हम घूमने जा रहे हैं, यानी कि अभी मैं साउथ में हूँ, अगर मैं साउथ से लाइक कर्नाटका या फिर तमिलनाडु या फिर केरला के अंदर कहीं पे घूमना है, वी प्रेफर कि हम अपना गाड़ी लेके ही जाए, थोड़ा सा आज़ादी भी रहता है एंड सब कुछ हम एक्सप्लोर कर पाते हैं। अगर हम साउथ को छोड़ के, मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि आप अपने प्लेस से अगर आसपास को छोड़ के कहीं पे दूर जा रहे हो, देन वी प्रेफर कि हम ना फ्लाइट या फिर ट्रेन में ही जाए, क्योंकि उसमें थोड़ा कन्वीनियंट अच्छा रहता है, ज़्यादा रहता है, क्योंकि इतना दूर गाड़ी लेके कौन जाएगा, पेट्रोल का काफ़ी भारी खर्चा होता है फिर। सो दैट इज़ हाउ वी प्लान एकोमोडेशन पे एंड ट्रांसपोर्टेशन पे। देन और एक चीज़ जो हम ज़रूर प्लान करते हैं या फिर रिसर्च करते हैं, दैट इज़ ऑन कि डेली बजट हमारा एक प्लेस पे क्या रहेगा। क्या होता है ना, कोई प्लेस के बारे में हमें ज़्यादा आइडिया नहीं होता है, तो उसमें हम अपने आप से घूमना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि फिर काफ़ी हेक्टिक होता है। उसमें हम पैकेज के साथ जाना पसंद करते हैं। लेकिन जैसे कि हम गोवा जा रहे हैं या फिर पौंडीचेरी जा रहे हैं या फिर कोई ऐसे प्लेस में जा रहे हैं जो कि काफ़ी क्राउडेड एरिया है, जो कि जहाँ पे हम टू व्हीलर में या फिर अपने हिसाब से कार वगैरह रेंट करके अपने हिसाब से गूगल के हिसाब से घूम सकते हैं, देन ज़रूर हम अफोर्डेबल ऑप्शन पे जाते हैं एंड वो चूज़ करते हैं। सो मैटर करता है, अगर आप थोड़े से घूमने के शौकीन हो तो ज़रूर इन सारे चीज़ों के बारे में थोड़ा रिसर्च करना, आपको बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा एंड आप अच्छी तरीके से बजट प्लानिंग भी कर पाओगे। सो देन बहुत क्वेश्चन मुझे आते हैं रिगार्डिंग अब्रोड
ट्रिप्स। एंड मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि आप क्यों नहीं अब्रोड प्लान करते हो, आप क्यों नहीं चाहते हो। सो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, लुक मेरे पास छुपाने के लिए कुछ है नहीं। एक्चुअली मेरे हस्बैंड जो डिफेंस में है, बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है अगर हम अब्रोड प्लान करते हैं। लुक प्रॉब्लमेटिक एज सच ये है कि परमिशंस का टेंशन, फिर चेकअप्स, फिर बहुत केओटिक है, ठीक है। लुक हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा, लेकिन बहुत ही केओटिक होगा। तो इसलिए मिस्टर मोहंती एंड मी, हम दोनों ने ही डिसाइड किया था जब हम ट्रिप के बारे में बात कर रहे थे कि पहले हम पूरा इंडिया छानेंगे, पूरा इंडिया घूमेंगे, फिर हम थोड़ा सा सोचेंगे कि हम अब्रोड जाए। सो द मेन रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि काफ़ी केओटिक प्रोसेस है एंड इन सारी चीज़ों को फॉलो करो। इससे अच्छा है कि आप जाके इंडिया में ही कहीं पे घूम लो, क्योंकि अभी तक हमने सब कुछ कंप्लीट नहीं किया है इंडिया में, इसलिए हम अब्रोड जाने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स जिसको फॉलो अप करना पड़ता है अगर आप बाहर कहीं पे जाते हो। इट इज़ नॉट ईजी एट ऑल। जो लोग ऑलरेडी डिफेंस में है उन लोगों को आइडिया होगा। सो ऐसा नहीं है कि हमने इस बारे में नहीं सोचा है, बात नहीं किया है या फिर चेक नहीं किया है, हमने सब करवा रखा है। लेकिन यही है कि थोड़ा सा केओटिक प्रोसेस है, इसलिए हम ज़्यादा दिमाग नहीं चलाते अपना। लेकिन हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर पूरा इंडिया हम लोगों का कंप्लीट हो जाता है, हम ज़रूर लुक, मैं कभी फ्यूचर के बारे में नहीं बता सकती हूँ फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन अभी तक तो हमने यही सोचा है कि पहले हम इंडिया कंप्लीट करेंगे। सो यही है। एंड अब्रोड भी जाते हो ना, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, अगर हम अब्रोड भी प्लान करते हैं, सो द मेन थिंग जो मैं फॉलो अप करना चाहूँगी वो दैट इज़ बजट। मैं सब हमेशा देखूँगी कि मेरा बजट क्या है। मेरे बजट को देख के ही मैं हमेशा प्लान करती हूँ कि मैं इस जगह पे जाऊँगी नहीं जाऊँगी। तो साल में जो 2 ट्रिप हमारा रहता है ना, हम भी यही कोशिश करते हैं कि फर्स्ट ट्रिप जो है हम कहीं पे आसपास ही घूमने जाए, आसपास की जगह एक्सप्लोर करें, क्योंकि हमारा 2-3 साल में एक बार जो है प्लेस चेंज होता रहता है, ठीक है। हम कभी साउथ में जाते हैं, हम कभी नॉर्थ में जाते हैं, हम कभी मुंबई गुजरात साइड में रहते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि साल में एक बार जो है हम आसपास के स्टेट्स को जो है एक्सप्लोर कर लें, क्योंकि एक बार आप एक स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट में चले जाते हो, फिर आना इज़ वेरी रेयर एंड काफ़ी केओटिक टू। सो हम कोशिश करते हैं कि अगर हम साउथ में हैं तो, मतलब मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, अगर हम इस स्टेट में हैं तो कोशिश करेंगे कि साल में एक ट्रिप जो है वो हम आसपास के स्टेट को जो है एक्सप्लोर कर लें। एंड एक बार में तो आप सब कुछ एक्सप्लोर नहीं कर सकते हो, ऑब्वियसली 2-3 साल लगेंगे। अगर आप एक ट्रिप प्लान करोगे तो आप कंप्लीट कर लोगे आसपास के स्टेट को। एंड जो दूसरा ट्रिप है जो साल के एंड में हम लोग प्लान करते हैं, वो हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा आसपास ना जाके थोड़ा सा आउट ऑफ द वे, थोड़ा सा दूर जाएं। एंड उसमें क्या होता है, हम दूर की जगह पे एक्सप्लोर कर पाते हैं एंड उसमें थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा होता है अगर आप कंपेयर करो आसपास के स्टेट में, क्योंकि इसमें हम गाड़ी लेके जाते हैं एंड उसमें हम प्रॉपर फ्लाइट या ट्रेन बुक करके जाते हैं। एंड दूर के जगहों पे ऐसा होता है कि आपको ना कोई जान ना कोई पहचान, वहाँ पे आपको सब कुछ अपने हिसाब से प्लानिंग करना होता है, बुकिंग करना होता है। सो या देयर आर लॉट ऑफ थिंग जिसको हम फॉलो अप करते हैं एंड कुछ इस तरीके से हम बजटिंग भी करते हैं कि हम साल में इतना, लोग आप अपने हिसाब से प्लान कर सकते हो, लेकिन हम ज़रूर साल के स्टार्टिंग से ही सेव करने लग जाते हैं कि हम इस ट्रिप के लिए इतना खर्चा करेंगे, उस ट्रिप के लिए उतना खर्चा करेंगे। अगर हमको पता है कि साल के एंड में एक बहुत ही खर्चीला ट्रिप में जाएंगे, तो स्टार्टिंग वाला जो ट्रिप है हम थोड़ा सा उसमें बजट फ्रेंडली सब कुछ रखते हैं। बिकॉज एक ट्रिप तो ऐसा होना चाहिए जिसमें आप धमाकेदार खर्चा करो एंड आपको दुख भी ना हो। ये बहुत एक ज़रूरी चीज़ है, आपको पहले से ही प्लान करना है कि मैं अगर 2 प्लेस में जा रही हूँ, किस प्लेस में बजट फ्रेंडली चीज़ें लूँगी तो चल जाएगा, किस में मुझे अच्छी तरीके से खर्चा करना है तो मैं अच्छी तरीके से एंजॉय कर पाऊँगी। कितने दिन के लिए जा रहे हो उसके हिसाब से आपका बजट जो है कम ज़्यादा भी होता है। अगर आप 2-4 दिन के लिए जा रहे हो, अगर आप 10-12 दिन के लिए जा रहे हो तो आपका बजट ऊपर नीचे ज़रूर होता है, क्योंकि आपका पैकेज का प्राइस भी बढ़ता है, होटल का प्राइस भी बढ़ता है, या फिर आप जो खाने का खर्चा
वो भी ऊपर नीचे होता है। सो बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी कोई भी ट्रिप प्लान कर रहे हो आप डेज़ का भी देखो कि हम कितने डेज़ के लिए जाएं तो चलेगा। हम ज़रूर देखते हैं, अगर हम देखते हैं कि हम ऊटी जा रहे हैं तो 3 दिन में अगर ये प्लेस हमारा कंप्लीट हो जाता है तो वी प्रेफर दैट कि हम 3 दिन में ही उसको ख़त्म कर ले। अननेसेसरी वहाँ पे बैठ के ना ही फूड ना ही होटल का खर्चा दें, बिकॉज मुझे ये फालतू का समझ में नहीं आता। कहीं पे चिल करने के लिए जा रही हूँ तो वो मैं गेटअवे स्टेकेशन में कर लूँगी जहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ होटल में बैठ के चिल करूँगी। लेकिन अगर मैं कहीं पे एक्सप्लोर करने के लिए जा रही हूँ, उस जगह को अच्छे से देखने के लिए जा रही हूँ, तो वहाँ पे मैं फालतू का खर्चा होटल में रह के बिल्कुल नहीं करूँगी। वहाँ पे मैं देखूँगी प्रॉपर मुझे इतने दिनों में घूमना है, सब कुछ देखना है, एक्सप्लोर करना है, एंड मैं उस हिसाब से ही अपना बजटिंग करूँगी, उस हिसाब से अपना होटल बुक करूँगी, उस हिसाब से अपना जो फूड का बजट है वो भी बनाऊँगी। सो दैट इज़ व्हाट वी ऑलवेज डू। आई होप कि मैंने आपको अपने सारे जो क्वेश्चंस के आंसर है वो दे दिए होंगे एंड आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा कि हम किस तरीके से प्लान करते हैं। एंड आप भी कर सकते हो। वैसे बहुत लोग जो बहुत लोगों को बहुत कैओटिक लगता है कि पहले से क्या सोचना, हमें इन मूवमेंट पे कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन ट्रस्ट मी आप एक बार इस तरीके से प्लान करके देखो पहले से, आपको पता चलेगा कि आपके बजट में कितना डिफरेंस हो रहा है। मैंने ये हर बार नोटिस की है, जो हम स्टेकेशन और गेटअवेज में जाते हैं ना उसमें काफ़ी खर्चा होता है, क्योंकि वो सब कुछ हम अचानक से करते हैं, भले ही 2 दिन के लिए जाते हैं लेकिन उसमें काफ़ी खर्चा होता है। लेकिन अगर हम कहीं पे दूर जाते हैं जिसका प्लानिंग हम 4-5 महीने पहले से ही करके रखे हैं, यार इतना सही, इतना स्मूथ रहता है सब कुछ एंड बजट फ्रेंडली भी रहता है कि मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ। एक बार अगर आप ट्राई करोगे ना तो आपको भी मन करेगा कि आप बार बार इन सारे टेक्निक्स को फॉलो करो एंड आप भी अपना ट्रिप प्लान करो। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगे एंड आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगे एंड पसंद आए, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं मिलूंगी बहुत जल्दी मेरे नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू कंटेंट। टिल देन बाय।